तरक्की है? तरक्की करी है जी। और तरक्की करी है तो उसके साथ में बहुत सारे हॉस्पिटल नए बने नहीं बने हमारे आसपास जी, और नई नई बीमारियां बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है जी। तो बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं। जब साइंस तरक्की कर रही है तो बीमारी कम होनी चाहिए थी, ये बढ़ क्यों रही है जी? ये मरीज क्यों बढ़ रहे हैं जी? और नई नई तरह की बीमारियां क्यों आ रही हैं जी? इसके कारण जाना कभी हमने नहीं जाना। हम बताएंगे आपको। ये ह्यूमन बॉडी होती है जी, मानव का शरीर होता है। ये मानव शरीर होता है, ये 3 चीजें रोजाना लेगा। पहली लेगा ये एयर, हवा लेगा कि नहीं लेगा जी? दूसरा लेगा पानी यानी कि वाटर लेगा कि नहीं लेगा जी? और तीसरा लेगा ये फूड यानी खाना खाएगा कि नहीं खाएगा जी? अब हवा आप जब नहा धो घर से निकलते हैं, गली में आप जाते हैं, 10-15 मिनट बाद 1 घंटे बाद आपके चेहरे पर डस्ट हो जाती है सर। आप रुमाल से डस्ट को साफ करो, रुमाल सारे आ जाती है सर। वो डस्ट आई कहाँ से? वो हवा में थी तभी तो आई है। और आज हवा में इतनी जहरीले गैसें हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बड़े बड़े वाहनों से निकलती है, तो ये सब कहाँ जा रही है सर? हवा के जरिए हमारे सांस के अंदर जा रही थी, बॉडी में अंदर जा रही थी। तो ये हवा हमारे अंदर जा रही है, सारी गंदी हवा हमारे अंदर जा रही है, यानी कि टॉक्सिन हमारी बॉडी में जा रहा है हवा के जरिए। ठीक। दूसरा है सर पानी। आज हर घर में आप चले जाओ, आरओ का पानी मिलेगा या मिलेगा एक्वागार्ड का आपको पीने के लिए। वो क्यों है? क्योंकि अगर हम वो लगा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि पानी साफ सुथरा हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। पानी में से जितने मिनरल्स हो रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं आरओ और एक्वागार्ड के जरिए। और इसी कारण बहुत सारी महिलाओं में, बहुत सारे पुरुषों में हड्डियां की बीमारियां बनती जा रही, हड्डियां कमजोर होती जा रही। ये मेन रीजन है पानी का। दूसरा है फूड, खाना। हम खाना खाते हैं जी। WHO के आंकड़ों के हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि एक एवरेज खाना खाने वाला आदमी रोजाना 60-70% केमिकल खा रहा है खाने में। आपने कभी सुना किसानों की जी हम तो ये घर के लिए उगाते हैं, खाने के लिए, मार्केट के लिए उगाते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ समझ तो 60-70% यूरिया DP हमारी बॉडी में जा रहा नहीं जा रहा जी? पर डे जा रहा, रोज जा रहा है। अब इनको लेने से हमारे शरीर में क्या दिक्कतें होनी है हम आपको कारण बताते हैं। आप 3 चीजें लेते हो। ये आपकी एक आंत होती है बॉडी के अंदर। आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग एक बात बोलते हैं कि जितनी भी शरीर की बीमारी है वो पेट से होती है। पेट से अगर पेट ठीक हो जाए तो ठीक होगा कि नहीं होगा? देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं उसका होता क्या, हमारे शरीर में एक आंत होती है, इसको छोटी आंत बोलते हैं। ये आंत क्या करती है? ये हमारे शरीर में जो भी हम खाना खाते हैं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम करती है। अगर विटामिन खाया तो इसको पता है विटामिन कहाँ भेजने हैं, अगर प्रोटीन खाया इसको पता है प्रोटीन कहाँ भेजना है। ये काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। ये जब आपने हवा ली तो यहाँ कुछ छिद्र होंगे, ये बंद होंगे कि नहीं होंगे जी? बंद होंगे कि नहीं होंगे जी छिद्र? पानी लिया तो काई जमेगी कि नहीं जमेगी? जमेगी छोटी आंत पे जी। हाँ जी। खाना खाओगे तो ऑक्सीजन इकट्ठा होगा कि नहीं होगा जी? ये छिद्र बंद होगा कि नहीं होगी जी? आप हमें बताइए साहब, बंद हो रहे नहीं हो रहे छिद्र? अब आप कितना भी अच्छे से अच्छा खाना खा लेना साहब, लगेगा क्या शरीर को? 5 दिक्कतें आएंगी। पहली बात, ब्लॉकेज होगी आपके शरीर में। और बॉडी इंडिकेट करती है हाथ पैर सुन्न होने के बहाने आपको कि भाई ये छोटी आंत है ना, ये इसपे मल जमा हुआ है, इसपे टॉक्सिन जमी हुई है, बॉडी साफ नहीं है तेरी। आप कितना भी अच्छा खाना खा लो तो लगेगा क्या? दूसरा है एब्जॉर्प्शन, यानी कि आप जो भी खाना खाओगे वो आपके शरीर के हिस्सों में पहुंचेगा नहीं। आप विटामिन डाल लो, प्रोटीन डाल लो, कितने भी न्यूट्रिशन खा लो, न्यूट्रीचार्ज कितना खा लो, जब यहाँ ब्लॉकेज है तो फायदा क्या? अंदर तो जा ही नहीं रहा ना शरीर में। कितना भी प्रोटीन किसी पी लो, कितने न्यूट्रिशन खा लो, अब नहीं लगेगा सर बॉडी में। ये भी दिक्कत है सर यहाँ। तीसरा लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जब आप न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाएगा नहीं तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी कि नहीं होगी जी? होगी कि नहीं होगी जी? विटामिन की कमी होगी, खनिज लवण की कमी होगी, कैल्शियम घट जाएगा बॉडी में से। ये घटेगा कि नहीं घटेगा जी? आप कितने भी कैल्शियम डाल लो भाई, जमा तो वो पड़ा है ना, ब्लॉकेज बंद हो चुकी है आपकी उसकी, तो कैसे हो पाएगा सर? नहीं हो पाएगा ना। तीसरा है इम्यून सिस्टम। चौथा सर, इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा कि नहीं होगा सर? क्यों? क्योंकि खाना लग नहीं रहा शरीर में। आपने सुना होगा बच्चों से कहते हुए, बड़े बुजुर्गों से, यार ये बच्चा खाता तो खूब, पता नहीं लग क्यों नहीं रहा शरीर में। खिलाते तो अच्छा, बादाम भी खिला रहे हैं, काजू खिला रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं पनप रहा बच्चा। तो मेन कारण ये इसकी जो छोटी आंत है साफ नहीं है, ये मेन कारण है सर। अब बच्चा हवा भी लेगा, पानी भी लेगा, खाना भी खाएगा, तीनों संपर्क में तो आ गया वो। अब छोटे बच्चों को लो जो दूध पे डिपेंड है, फास्ट ग्रोथ होती नहीं होती जी उसकी।
बच्चा तेजी से ग्रोथ करता है, उसकी तेजी से बढ़ता है जी वो बच्चा, लेकिन धीरे धीरे जब वो एयर और पानी और हवा के संपर्क में आता है खाने के लिए तो ग्रोथ कम हो जाती है। आज के छोटे बच्चों, 4 से 5 बच्चों को, उनमें विकास ग्रोथ रुक गई है बच्चों की, मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रिशन बॉडी में लगेगा नहीं तो इस दिमाग का विकास होगा कैसे, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा उसका, उसका इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ेगा, बढ़ पाएगा क्या जी? नहीं बढ़ेगा। अब आएगा एक दिक्कत आएगी यहाँ पे, सेल डीजनरेशन, यानी कि सेल का डीजनरेशन होगा, यानी कि सेल मरने शुरू हो जाएंगे आपके यहाँ पे, क्योंकि सेल होती हैं, सेल से आपके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के बाद आपका ऑर्गन्स बनते हैं, फिर सिस्टम बनता है, सिस्टम बाद बॉडी बनती है आपके साथ, ऐसा चलता है साहब। जब ये जिंदगी की जो लाइफ है वही मर गई साहब, तो इन औरों का अस्तित्व क्या रहेगा? तो सेल आपकी डेड होगी कि नहीं होगी? इसी कारण सेल को खाती है, फिर वो कैंसर बन जाता है बॉडी ऑर्गन की, क्योंकि इस बॉडी को तो विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। क्या मिल रहे हैं क्या इसे? नहीं मिल रहे सर। अब इसका समाधान जानना चाहते हैं कि इसका इलाज क्या है? कारण तो पता लग गया कि होना ही होना है, और ये हर घर में दिक्कत है साहब। कितना अच्छा पानी पी लेगा, स्कैन करा लो, हड्डियां भी पिलेंगी, उसकी गारंटी है साहब। कितना अच्छा पानी पीता हो, कितना अच्छा खाता हो वो, और कितना भी बेहतरीन तरीके से उसकी लाइफस्टाइल क्यों ना हो, फिर भी दिक्कत है हवा के संपर्क में वो है। इसका जो इलाज मिला हमें, इसके 2 इलाज मिले साहब हमें, बता दें इलाज क्या है? पहला इलाज मिला जो हमारे आयुर्वेद में है सर। आयुर्वेद में हमारे एलोवेरा है। एलोवेरा जूस का नाम सुना है जी? एलोवेरा अपने आयुर्वेद में है जी, पहले से ही है, आज से नहीं, कई साल पुराना है। ये बता दें कि एलोवेरा तकरीबन हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और हमारे 3.5 गुना डिटॉक्सिफिकेशन की पावर को बढ़ा देता है, मतलब गंदगी साफ करता है 3.5 गुना तेजी से। ये एलोवेरा जो रखा हुआ है, ये जो एलोवेरा हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला, ये आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी है, यानी कि छोटी आंत में जितनी भी गंदगी भरी हुई है, इसका सेवन करना 120 ml लेना है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सी करना शुरू कर देगा, गंदगी निकालेगा शरीर में से, ये स्टेप बाय स्टेप। दूसरा, अगर गंदगी नहीं निकली तो भाई बीपी भी बनेगा, शुगर भी बनेगा, हड्डियां वीक होंगी, कमजोर होंगी, दिमाग की याददाश्त कमजोर हो जाएगी, दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि छोटी आंत साफ नहीं है, ये उसको साफ करेगा सर, डिटॉक्स करेगा और आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, ये बीमारी से ताकत बढ़ा देगा। जब ये छोटी आंत धीरे धीरे जब क्लीन हो जाएगी तो आप प्रोटीन भी खाओगे, विटामिन भी लोगे, न्यूट्रिशन भी लोगे, लगेगा कि नहीं लगेगा साहब? लगेगा। अब हमने एक बार बताया कि भैया पानी में भी दिक्कत है, हवा में भी दिक्कत है, और दिक्कत आपके खाने में भी है। ये तो हमें खाने ही है। अब न्यूट्रिशन पूरा कहाँ से होगा? चलो शरीर साफ तो हो गया, अब न्यूट्रिशन कहाँ से पूरा होगा जी? न्यूट्रिशन के लिए लेना होगा आपको न्यूट्रीचार्ज मैन खाना होगा सर। ये न्यूट्रीचार्ज मैन आपकी बॉडी में जब जाएगा अंदर तो आपको न्यूट्रिशन लगना स्टार्ट होगा, क्योंकि खाने में तो यूरिया डीपी आ गया ना। और एक आंकड़ा ही बता रहा साहब डॉक्टरों का, एक एवरेज आदमी का जितना वजन है शरीर का, 6 से 7% टॉक्सिन उसके शरीर में भरी हुई है, उसको निकालना है। तो ये सबसे रामबाण इलाज है। और न्यूट्रीचार्ज मैन का डब्बा होगा सर, सेकंड निकालना है मेरे बैग में। तो न्यूट्रीचार्ज जो मैन है सर, इसमें तकरीबन हम अच्छा सेकंड देख लें, हाँ इसी में इसमें है वो। और हम बताएं आपको, इसमें तकरीबन 35 के आसपास न्यूट्रिशन है सर। इसमें हर प्रकार का विटामिन है, हर प्रकार के इसमें मिनरल्स अवेलेबल है, बॉटनिकल्स है। आपकी आंखों के लिए जो विटामिन ए, विटामिन ई यानी कि हमारी बिल्डिंग के लिए, और विटामिन सी जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए चाहिए होता है, वो सब इसमें तकरीबन इसमें 35,000 डाले गए हैं साहब। अब खाने में भी दिक्कत है साहब, तीनों दिक्कत है। इससे साफ करना है शरीर को, क्योंकि कपड़े गंदे हुए तो सब डिटर्जेंट है हमारे पास, धो लेंगे उससे। अब अंदर तो कोई बुर्श नहीं डाल सकते ना हम, उसके लिए ये काम करेगा ये रामबाण इलाज एलोवेरा जूस। बहुत बेहतरीन क्वालिटी है इसकी, और आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है साहब, इसका रोज सेवन से वो साफ होगी। और खाना खाने के बाद इस एक टैबलेट इसकी लेने से न्यूट्रिशन की कमी आपके शरीर में पूरी हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।